मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को लिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। लिंग कहते किसको? इंग्लिश में लिंग को जेंडर कहते हैं। इंग्लिश में लिंग को जेंडर कहते हैं। हिंदी और संस्कृत में लिंग को लिंग ही के नाम से जानते हैं। अब रह गया सवाल कि लिंग क्या होता है, किसको लिंग कहते हैं? तो लिंग शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। जो भी हम लोग शब्द बोलते हैं उस शब्द की उस जाति को, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि वो कौन सा लिंग का है। इस प्रकार से देख सकते हैं, शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा, पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, उसे व्याकरण में उस चिन्ह को मीन्स उस पहचान को लिंग कहते हैं। बार फिर से देख लेंगे। लिंग मीन्स क्या? जो शब्द की जाति को बताए वही लिंग है, और शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा, पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, उसे व्याकरण में उस चिन्ह या पहचान को लिंग कहते हैं। इसको कहते हैं, उस चिन्ह या पहचान को लिंग कहते हैं। इसमें छोटा सा एक कहानी बता देता हूँ। एक समय की बात थी कि एक औरत अपने बच्चे को अपने मामा के घर शादी में ले जाना चाहती थी। तो उसका बच्चा जो था, जब रात में उसे बाथरूम लगती थी तो वो बोलता था कि मम्मी मम्मी मैं पेशाब करने जाऊंगा या पेशाब करूंगा। तो उसकी माँ ने उसे बताया कि नहीं, इसको ऐसा नहीं कहते हैं। तुम कहो कि मम्मी हमें गाना गाना है या मैं गाना गाऊंगा, तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। इस बात को केवल लड़के और लड़के की माँ ही जानती थी। एक दिन की वाकया हुआ कि वो बच्चा अपने पापा के साथ बारात में चला गया। रात हुई, सब लोग सोए हुए थे। ये बेचारा खड़ा जग करके बोला, पापा पापा क्या है? तो मैं गाना गाऊंगा। पापा बोले कि अरे इस रात में तुम गाना गाओगे? बोला कि हाँ मैं जोर से गाऊंगा। बोले कि नहीं, रात में गाना नहीं गाना है, सो जाओ। बोले कि नहीं, मैं तो बहुत जोर से गाना गाऊंगा। तो उसके पापा ने बोला कि तुम ऐसा करो, तुम धीरे धीरे मेरे कान में ही गाना गा दो। तो बच्चा क्या किया कि उनके कान में पेशाब करना शुरू किया। तो वो जो किया, क्या किया, उस चिन्ह को लिंग कहते हैं। यानी कि जिस प्रकार हम समझ जाएं कि ये औरत है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, या ये इन दोनों से भिन्न है। इसका परिभाषा हम लोग इस प्रकार भी दे सकते हैं कि जिससे स्त्री, पुरुष या अन्य जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं। जो भी चिन्ह या निशान होगा वो संज्ञा का होगा, और संज्ञा किसको कहते हैं? किसी वस्तु या नाम को, यानी कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। और वस्तु या तो पुरुष जाति की होगी या
स्त्री जाति की होगी। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संज्ञा पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग। संज्ञा के भी दो रूप हैं। एक अप्राणीवाचक संज्ञा, जैसे लोटा, प्याली, पेड़, पत्ता इत्यादि। और दूसरा प्राणीवाचक संज्ञा, जैसे घोड़ा, घोड़ी, माता, पिता, लड़का, लड़की इत्यादि। लिंग के कुछ भेद होते हैं। सारी सृष्टि में तीन ही लिंग के प्रकार हैं या जातियां हैं। कौन कौन? पुरुष, स्त्री और जड़। जड़ मीन्स मूल। मूल क्या है? न स्त्री है न पुरुष है, वो किसी में नहीं है। न वो स्त्रीलिंग है और न पुल्लिंग है। अनेक भाषाओं में इन्हीं तीन जातियों के आधार पर लिंग को तीन भेदों में बांटा गया है। पहला स्त्रीलिंग, दूसरा नपुंसक, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। ये तीन लिंगों में इनको विभक्त किया गया है। अंग्रेजी व्याकरण में लिंग का निर्णय, यह व्यवस्था ज्यों की त्यों चली आ रही है। इसके विपरीत हिंदी में दो ही लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। नपुंसक लिंग यहाँ नहीं है। अतः हिंदी में सारे पदार्थवाचक शब्द, चाहे वे चेतन हो या जड़, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इन दो लिंगों में ही विभक्त है। इसके बाद संस्कृत में कुछ और इसका होगा। संस्कृत में सुबंत शब्दों की महत्वपूर्ण विशेषता लिंगों को लेकर है। अस्मत्, जुस्मत् के रूपों को छोड़कर सभी सुबंत किसी न किसी लिंग में होते हैं। लिंग में ये तीन लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग, ये लिंग प्राकृतिक भी हैं और व्याकरणिक भी हैं। ये शब्द के संस्कार कहे जाते हैं। ये लिंग जो हैं वे शब्द के संस्कार भी कहे जाते हैं। इन लिंगों के आधार पर शब्द रूपों का विभाजन होता है। जैसे अजंत पुल्लिंग शब्द, अजंत स्त्रीलिंग शब्द तथा अजंत नपुंसक लिंग शब्द। आगे बताएंगे अजंत किसको कहते हैं, सुबंत किसको कहते हैं। इसी प्रकार हलंत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग भी होते हैं। मानक व्याकरण ग्रंथों में इन्हीं 6 वर्गों में शब्द रूपों को रखा गया है। आगे कुछ शब्द बताएंगे अगले में। इसके बाद हम लोग देख लें, ये संस्कृत में तीन तो होते ही हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। इंग्लिश में मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर जेंडर, कॉमन जेंडर। और हिंदी के जो लिंग हैं वे मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं। और नपुंसक लिंग उसमें होता तो है, लेकिन बुक में मूल रूप से दो ही प्रकार का बताया गया है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसके बाद हम एक एक करके देखते हैं पुल्लिंग किसको कहते हैं। तो पुल्लिंग जिससे, पुल्लिंग शब्द में जिससे पुरुष जाति का बोध हो, जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग
पुल्लिंग कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, शिष्य, शिष्य मीन्स शिष्य, सिंह, सिंह मीन्स शेर, पादप है, पादप मीन्स पौधे, चंद्र मीन्स चंद्रमा, हरिण मीन्स हरिण। इस प्रकार से कुछ और इनके शब्द हैं, जैसे ठठक, ठठक मीन्स ठठेरा, अश्व मीन्स घोड़ा, अश्व मीन्स घोड़ा। इसके बाद खर मीन्स गधा, मयूर है, मीन्स मोर। इसके बाद यदि कुछ और शब्दों को देख लें तो इसमें कुछ और शब्द आ जाएंगे, जैसे हम लोग देख लेते हैं, अयम बालक है, बालक है, चतुर है, अस्ति। यह बालक चालाक है। इसमें देख लेते हैं, यहाँ बालक जो है वो पुल्लिंग है। यह पुल्लिंग अयम पुल्लिंग शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ चतुर ये भी पुल्लिंग है। इसके बाद एक और देख लेते हैं, अयम गज है, विशाल है, अस्ति। यहाँ पर अयम पुल्लिंग, गज पुल्लिंग। इसके साथ यदि और देखें, विशाल पुल्लिंग। इस प्रकार से हम लोग इसको पुल्लिंग को कर सकते हैं, समझ सकते हैं, यानी कि जिससे पुरुष जाति का बोध हो। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग सभी सुबंत शब्दों में अनिवार्य रूप से रहता है। कुछ शब्द केवल पुल्लिंग है, जैसे गज, मीन, साधु, मुनि, राम, बालक, नर इत्यादि। कुछ शब्द केवल स्त्रीलिंग हैं, जैसे बालिका, लता, रमा, शाला मीन्स घर, विद्या शिक्षिका, देवी, धेनु मीन्स गाय, भूमि इत्यादि। कुछ नपुंसक लिंग के भी शब्द होते हैं, जैसे फल, धन, पात्र, अंग, गृह, उपवन, वारी, दधि इत्यादि। कुछ ग्रंथों में संस्कृत शब्दों के लिंग बताए जाते हैं। विशेषण शब्दों का लिंग उनके विशेष्य के अनुसार होता है। और
एक चीज ध्यान देंगे, पहले ही बता चुके थे कि पुल्लिंग शब्द का पहचान अ से होता है और स्त्रीलिंग का जो है स्त्रीलिंग में आ लग जाता है, इसको हम लोग आ से पहचान लेते हैं। और नपुंसक लिंग में म लगा हुआ होता है, म हलंत लगा हुआ होता है, उससे हम पहचान सकते हैं। यानी कि तीनों को उसके सिंबल से पहचान सकते हैं। जैसे अ पुल्लिंग हो गया, आ स्त्रीलिंग हो गया, म लगा हुआ है तो नपुंसक लिंग हो गया। अब हम लोग पुल्लिंग के बारे में जान चुके हैं, आप लोग समझ भी गए होंगे किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। अब देख लेते हैं कि स्त्रीलिंग किसको कहते हैं। तो जिससे स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लता, लता देखेंगे, लता में आ लगा हुआ है। अम्बा, बाला, महिला, कुछ और आगे देख लेते हैं। बालिका, बालिका मीन्स लड़की। झसा मीन्स मछली। देखेंगे जितने भी स्त्रीलिंग शब्द लिख रहे हैं सबके अंत में आ रहा है। जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं सबके अंत में आ रहा है। आगे और देख लेंगे। चटका, चटका मीन्स चिड़िया। घटिका, घटिका मीन्स घड़ी। रसना मीन्स जीभ। यहाँ देखेंगे ई भी स्त्रीलिंग का सूचक होता है। जैसे सिंही, मीन्स शेरनी। इस प्रकार से यदि इस पर हम कुछ वाक्य बना करके देख लें तो वो हो जाएगा। आगे देख लेंगे सिंही, शेरनी। अब इस पर हम लोग एक वाक्य देख लेते हैं। इयम महिला कुशला अस्ति। मीन्स यह महिला कुशल है। यहाँ देखेंगे इयम स्त्रीलिंग शब्द, महिला स्त्रीलिंग शब्द, और कह रहा है कि कुशल है, यानी कि महिला की विशेषता को बता रहा है। महिला की विशेषता को बतला रहा है।
महिला कैसी है तो कुशल है, कुशल है मीन्स अच्छी है। महिला कैसी है, कुशल है मीन्स अच्छी है, सकुशल है। तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द का ही हुआ, यानी कि इसमें जो भी हैं वो स्त्रीलिंग शब्द वाले ही सब शब्द हैं। एक और वाक्य देख लेते हैं। इमा, इमा बालिका, इमा बालिका सुरूपा, सुरूपा सुरूपा शांति। यहां देख लेते हैं, यहां बालिका के अनुसार इमा और सुरूपा है। किसके अनुसार है, बालिका के अनुसार इमा और सुरूपा आया हुआ है। और इस पर हम लोग बना सकते हैं, आगे बताएंगे। फिर देख लेते हैं, तीसरा है, ये दूसरा हो गया। और इसके बाद हम लोग तीसरा देखेंगे नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग किसको कहते हैं, तो बताए थे कि नपुंसक लिंग क्या है, जिससे कि न स्त्री का बोध हो और न पुरुष जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, नपुंसक लिंग कहते हैं। या उसको इस प्रकार कह सकते हैं, 3 नंबर में, नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग जो शब्द पुल्लिंग लिंग और स्त्रीलिंग लिंग से भिन्न होते हैं, वे नपुंसक लिंग कहलाते हैं। नपुंसक लिंग कहलाते हैं। जैसे आम्रम, नपुंसक लिंग का साइन क्या बताए थे कि नपुंसक लिंग के अंत में म हलंत लगा रहेगा। जैसे आम्रम, पात्रम, पात्रम मीन्स बर्तन, यहीं पर ले लेते हैं पत्रम, फिर आगे ले लेते हैं वनम, ये हो गया। एक ले लेते हैं पाटलम, पाटलम मीन्स गुलाब, पाटल पुष्प, गुलाब का फूल। इसके बाद कुछ और देख लेते हैं शब्द, जैसे डमरू, डमरू, डमरू मीन्स डमरू, पूर्णा, पूर्णा, पूर्णा मीन्स पूर्ण। देख लेते हैं चक्रम, चक्रम मीन्स पहिया, चक्रम मीन्स पहिया। आगे देख लेते हैं षट कोणम, षटकोणम मीन्स षट कोण। बहुत बच्चे इसको षटकोण को
खटकोण बोल देते हैं, षटकोण को खटकोण बोल देते हैं, वो सही नहीं है। इसको हम लोग को षटकोण ही बोलना होगा और षटकोण ही सही होगा, इसको खटकोण नहीं बोलना है। जब भी बोलेंगे षटकोण बोलेंगे। षटकोण मीन्स षटकोण। जब अगला देख लेते हैं, पुस्तकम मीन्स पुस्तक। कमलम देख लेते हैं, कमलम मीन्स कमल। यहीं पर एक और लिख लेते हैं, कलमम। कलमम मीन्स कलम। इससे कुछ शब्द देख लेते हैं वाक्य बना करके, उसमें क्या कंडीशन चल रहा है। एक देखते हैं, इदम पुष्पम, इदम पुष्पम सुंदरम, सुंदरम अस्ति, सुंदरम अस्ति। यहां पर देख लेंगे ईदम, इसमें भी महलंत, इसमें भी महलंत, इसमें भी महलंत। यानी कि ऐसे तो हम जान जाएंगे महलंत है तो सभी वर्ण जो है, सभी शब्द जो है वो नपुंसक लिंग में है। अब देख लेते हैं इसका क्या हुआ। इदम पुष्पम सुंदरम अस्ति, यह फूल सुंदर है, यह फूल सुंदर है। यहाँ पुष्प नपुंसक लिंग में है, इसलिए इदम और सुंदरम भी नपुंसक लिंग में ही है। एक और देख लेते हैं, ईमानी। ईमानी, ईमानी, फलानी, पकवानी, संति। ईमानी ये फलम फले फलानी, यहाँ देखेंगे फलम फले फलानी बहुवचन में आ जा रहा है, फलम फले फलानी। तो इस फलानी के चलते यहाँ ईमानी और पकवानी आ गया है। फलम फले फलानी नपुंसक लिंग में, तो उसके चलते बहुवचन होने के कारण ईमानी और पकवानी आ गया है। इसमें कुछ और है, जैसे कि हम लोग संस्कृत भाषा में शब्दों को के 3 वचनों में प्रयोग होते हैं। जैसे फलम फले फलानी, तो यहाँ फलानी है, ये तीसरा है। फलम एक वचन, फले द्विवचन और फलानी बहुवचन। तो इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में होते हैं। जैसे थोड़ा सा देख लेंगे, अधिक नहीं है कि इसमें जैसे 3 वचन होते हैं, इसमें वचन जो है वो 3 होते हैं। आगे वचन बताएंगे कौन कौन होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तीनों में सब अलग अलग लिंग होते हैं और अलग अलग ये शब्द होते हैं। जैसे यहां देख लेते हैं पुल्लिंग में, पुल्लिंग में जैसे एक वचन में बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकः, बालकौ, बालकाः। इसके बाद स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, बालिके, बालिके,
बालिका, बालिके, बालिका, बालिके, बालिका, बालिका। देखेंगे बदल जा रहा है, वो तीनों वचन में बदल जा रहा है। और ये नपुंसक लिंग में देख लेते हैं। फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी, अभी जो हम लोग बनाए हैं। इस प्रकार कुछ हम लोगों का ये सर्वनामी के शब्द भी होता है, कुछ सर्वनामी के शब्द भी लिंग के अनुसार होता है। तो जैसे देख लेंगे सर्वनामिक शब्द क्या है, या सर्वनाम। सर्वनाम में यदि यहाँ लेते हैं पुल्लिंग में, एक वचन में आ जाते हैं तो हो जाएगा अयम, इमौ, अयम, इमौ, इमे। स्त्रीलिंग में इयम, इमे, इमाह, इमाह। आगे देख लेते हैं नपुंसक लिंग में ईदम, इमे, इमानी, इमानी। इस प्रकार की हम लोगों के संस्कृत में कुछ परिवर्तनें होती हैं। हिंदी में भी होता है। हिंदी में संख्यावाचक शब्दों में के लिंग में समानता है। हिंदी के जो संख्यावाचक शब्द जो हैं उनमें समानता है। संस्कृत में 1 से 4 तक की संख्याएं 3 लिंगों में पृथक पृथक मीन्स अलग अलग होती हैं। संस्कृत के जो काउंटिंग है, गिनती, उस गिनती के 1 से 4 तक की संख्याएं 3 लिंगों में अलग अलग बटी हुई होती है। जैसे इसको मिटाते हैं, जैसे जैसे पहले समझ लेंगे, एक कह, ये पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसक लिंग में एकम। इस तरह से इसके रूप चलते हैं। इसमें द्वि केवल द्विवचन में होता है। द्वौ पुल्लिंग, द्वे स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। त्रि और चतुर केवल बहुवचन होते हैं। त्रि और चतुर मीन्स चतुर्थ बहुवचन होते हैं। त्रयः पुल्लिंग, तीसरा स्त्रीलिंग, त्रीणि नपुंसक लिंग, चत्वारः पुल्लिंग, चत्रसः स्त्रीलिंग, चत्वारि नपुंसक लिंग। पंच के आगे सभी संख्याएं 3 लिंगों में एक समान होती है। यदि हम 5 से आगे बढ़ते हैं तो जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी एक समान होती हैं। जैसे देख लेते हैं, एकः, एका, एकम, एकम। ये
इस प्रकार नहीं, स्त्रीलिंग नीचे ऊपर लिखना पड़ेगा। एक, एका, एकम। आगे हम लोग चलते हैं, द्वे, द्वौ, द्वे और द्वे। फिर देखते हैं त्रय, त्रय, तीसरा, तीसरा, त्रीणि, त्रीणि। और देख लेते हैं चत्वारः, चत्वारः, चतस्रः, चतस्रः। और नपुंसकलिंग में चत्वारि, नपुंसकलिंग में चत्वारि। इस तरह से 5 से आगे जो जाते हैं यही केवल तीनों लिंगों में बदलते हैं। तो ये स्त्रीलिंग में हो गए, पुल्लिंग में हो गए, नपुंसक लिंग में हो गए। ये सबका अपना अलग अलग बदल जा रहा है, तीनों में अलग अलग ये बदल जा रहे हैं। अब देख लेते हैं 5 से जब ऊपर चलते हैं तो सब एक ही है, ये 5 से ऊपर बदलता नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। पंच, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, सप्तदश, अष्टादश, विंशति है या 9, 10 भी कह सकते हैं इसको, या 49 है, 49 है। इस प्रकार से हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं। कैसे? एक, दो, त्रय, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नौ, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, एकोनविंशति, 9, 10, 49 और एक होता है विंशति है। विंशति मीन्स 20। काउंटिंग आप लोगों को याद होगा। अब हम लोग कुछ संख्या के बारे में जान लें। संख्या संबंधी कैसे कैसे वाक्य मिलेंगे, तो इसमें आप देख लेंगे संख्या ज्ञानम, संख्या के से ज्ञान करे कि एक बालक पठति। यहाँ देखेंगे बालक क्या है, पुल्लिंग है, तो एक बालक पठति मीन्स एक लड़का पढ़ता है, ये पुल्लिंग शब्द है। एका बाला पठति ये स्त्रीलिंग शब्द है, बाला स्त्रीलिंग शब्द है, एक लड़की पढ़ती है। एकम पुष्पम विकसति एक फूल खिलता है, पुष्पम नपुंसकलिंग है। द्वौ अश्वौ धावतः दो घोड़े दौड़ते हैं, पुल्लिंग शब्द है। द्वे महिले गायतः दो महिलाएं गाती हैं, ये महिला स्त्रीलिंग है। दो चक्रे भ्रमतः
द्विचक्रीय भ्रमतः नपुंसक लिंग है, 2 पहिए घूमते हैं। तो द्विचक्रीय भ्रमतः 2 पहिए घूमते हैं। त्रयः खगाः कूजन्ति पुल्लिंग शब्द है, 3 पक्षी घूमते हैं, तो कूकते हैं, 3 पक्षी कूकते हैं, कूजन्ति। तीसरा बालिकाः क्रीडन्ति स्त्रीलिंग है, 3 लड़कियां खेलती हैं। त्रीणि पत्राणि पतन्ति नपुंसक लिंग में, 3 पत्ते गिरते हैं। खट्वायाः चत्वारः पदाः सन्ति, खट्वायाः चत्वारः पदाः सन्ति, खटिया में 4 पैर हैं। आगे देखेंगे, चतुर्शः महिलाः भ्रमन्ति, 4 महिलाएं घूमती हैं। अत्र चत्वारि पुष्पाणि सन्ति, यहाँ 4 फूल हैं। पंच पांडवाः गच्छन्ति, 5 पांडव जाते हैं। पंच पांडवाः गच्छन्ति, 5 पांडव जाते हैं। भ्रमरस्य 6 पदाः सन्ति, भौरे के 6 पैर होते हैं। आगे है, सप्त तारकाः गगने भान्ति, आकाश में 7 तारे चमकते हैं। सप्त तारकाः गगने भान्ति, भान्ति मीन्स चमकना, आकाश में 7 तारे चमकते हैं। अत्र 8 फलानि सन्ति, यहाँ 8 फल हैं। तत्र 9 पतंगाः सन्ति, वहाँ 9 पतंगे हैं। 10 मोटरयानानि गच्छन्ति, 10 मोटर गाड़ियाँ जाती हैं। 11 फलानि गुच्छे सन्ति, गुच्छा में 11 फल हैं। अत्र 12 कन्दुकानि सन्ति, यहाँ 12 गेंद हैं। तत्र 13 पुस्तकानि सन्ति, वहाँ 13 पुस्तकें हैं। 14 छात्राः नृत्यन्ति, 14 लड़कियाँ नाचती हैं। जले 15 मीनाः तरन्ति, जल में 15 मछलियाँ तैरती हैं। पूरा भारते 16 जनपदाः आसन्, प्राचीन काल, पूरा मीन्स प्राचीन काल या पहले भारत में 16 जनपद, जनपद किसको कहते हैं, समस्या खड़ा होगा। जनपद मीन्स प्रदेश, प्रखंड या ब्लॉक को जनपद कहा जाता था। तो पहले भारत में 16 जनपद थे। इमानी सप्तदश चक्राणि चलन्ति, ये 17 पहिए चलते हैं। पुराणानि अष्टादश सन्ति, पुराण 18 हैं। 19 भ्रमरा भ्रमन्ति, 19 भौरे घूमते हैं। 20 चटकाः विहरन्ति, 20 चिड़िया मीन्स गौरैया विहार करती हैं या घूमती हैं। इस प्रकार से आपका ये लेसन समाप्त हुआ। आप लोग नगेंद्र सर का नोट्स देख लेंगे और उनसे जो भी है उनके नोट्स लिखेंगे और इसको ध्यान से सुन करके, पढ़ करके और याद करेंगे। धन्यवाद।